हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है। कहाँ पे? एपिडर्मिस पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि मोस्टली एरियल पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो लीव्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टोमेटा को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि हमें एपिडर्मिस में देखने को मिल रही है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में, लेकिन लीव्स में उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लीफ में बहुत ही ज़्यादा वो अबंडेंस में मिल रहा है देखने को। स्टोमेटा एक ओपनिंग पोर है जिसको दो तरफ से एपिडर्मल सेल, जिन्हें कि हम गार्ड सेल जो कि किडनी शेप्ड होती हैं, वो उसको घेरे हुए रहती हैं और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, ये एक स्मॉल ओपनिंग है या स्मॉल पोर है जिसको कि दो किडनी शेप एपिडर्मल सेल जो कि स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, जिन्हें कि हम गार्ड सेल कह रहे हैं, उसको घेरे हुए हैं। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा गार्ड सेल होती है उनकी जो वॉल्स होती है, ठीक है, एक इनर वॉल हो गई और एक आउटर वॉल हो गई। तो जो इनर वॉल होती है जो अपर्चर की तरफ होती है वो हाईली थिक होती है, ये रीज़न जो होता है काफ़ी थिक होता है, और जो आउटर वॉल होती है जो अपर्चर से बाहर होती है वो काफ़ी थिन होती है। इन्हीं गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्यूटिकल से कवर होती हैं और इनर वॉल्स तक एक्सटेंड करती हैं, जहाँ पे वो एक सब स्टोमेटल चैम्बर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना और जो वाटर वेपर बन रहा है उसको बाहर निकालना। गार्ड सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही अबंडेंस में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ गार्ड सेल में स्टार्च ग्रेन भी देखने को मिलता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके जो हमारे गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की, वो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि फूड का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण जो सेल्स होती हैं उनके अंदर का जो सैप होता है वो थिक होने लगता है। इस टाइम पे क्या होता है कि सेल्स में एंडोस्मोसिस होता है, जिसके द्वारा जो हमारा वाटर होता है वो सेल्स के अंदर एंटर करने लगता है। इस टाइम पे जो सेल्स होती हैं वो टर्जिड हो जाती हैं, तो जब उनमें एंटर कर जाता है वाटर, तो वो क्या करता है कि जो सेल्स होती हैं वो ऊपर उभर जाती हैं, यानी कि ऊपर वो फूल आती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाइट के टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है, तो उनमें जो सेल सैप में की जो शुगर होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टार्च हमें पता है कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें जो सेल सैप जो होता है, जो उसकी जो थिकनेस होती है, जो आसपास की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उससे कम होने लगती है। इससे क्या होता है कि एग्जॉस्मस होता है, यानी कि वाटर बाहर आने लगता है, तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती है। इस तरह जो हमारा स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है जब सेल्स हमारी क्या हो रही हैं, टर्जर हो रही हैं, और जब सेल्स फ्लैसिड यानी कि जब एग्जॉस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, तो स्टोमेटा बंद हो रहे हैं। तो जो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं उनको कई एपिडर्मल सेल सराउंड के रहती हैं, जिनको हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं या एक्सेसरी सेल कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो जो हमारा स्टोमा है और उसके जो गार्ड सेल्स हैं और साथ ही साथ जो अपर्चर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड जो एक्सेसरी सेल्स हैं, सब कुछ को मिला करके हम उसे स्टोमेटल अपर्चर कह रहे हैं। यहाँ पे हम सब्सिडियरी सेल देख सकते हैं, जो कि ये है, ये हमारी गार्ड सेल है और ये सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी सेल है। अब लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा कैसे पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे भी लीव्स को डिवाइड किया गया है। अगर लीव्स के दोनों सरफेस पे हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं तो ऐसी लीव्स को हम लोग एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं, और अगर लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा है तो मल्टी स्टोमेटिक, और अपर सरफेस पे लेस स्टोमेटा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉकीस्टोमेटिक। जब स्टोमेटा लीव्स की केवल लोअर सरफेस पे दिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक। डाइकॉट्स लीव्स में
जो हम लोगों का स्टोमेटा का नंबर है वो 1000 से लेकर 10 लाख तक यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। और एक स्टोमेटा का जो एवरेज साइज होता है वो 6.7 से लेकर 17.7 माइक्रोन तक हो सकता है। साथ ही साथ स्टोमेटा का फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में गैस का जो एक्सचेंज होता है उसको रेगुलर करता है। साथ ही साथ वो वाटर लॉस को भी कंट्रोल करता है बाय चेंजिंग साइज ऑफ स्टोमेटल पोर्स, और जो लीव्स से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा स्टोमेटा का ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।